हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? होप भाई सारे एकदम ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ एंड मस्त। और आज का एपिसोड आपने देख ही लिया होगा। भाई अपने ऑब्जर्वेशन, अपना जो एक रिव्यू रहता है और वीकेंड का वार पे जो ओपिनियंस देखने को मिलते हैं, मैक्सिमम टाइम्स तो वो सेम ही होते हैं। लेकिन तब जब रिव्यू यहाँ पे जो है, क्योंकि हम बायस्ड होकर नहीं देते हैं, और जो वीकेंड का वार भी बायस्ड होकर नहीं किया जाता है। जैसे कि अगर बिग बॉस ने ठान ली होती है कि किसी एक का ही पक्ष सुनना है, तो यहाँ पे वीकेंड का वार एक ही तरफा जाता है। और फिर आपको लगता होगा कि भाई हम तो कुछ और ही सोच रहे थे, हम तो कुछ और ही समझ रहे थे, हमने तो कोई और वाला ही बिग बॉस देखा था, ये मुद्दे कैसे घूम गए। पिछले हफ्ते कुछ ऐसा ही हुआ था, लेकिन इस हफ्ते चीजें पूरे तरीके से बदल चुकी है। एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे भाई बहुत कुछ हुआ है, बहुत सारी चीजें हुई थी जिसको लेकर जो है स्टैंड लिया गया, आवाज उठाई गई। मतलब ऐसा ऐसा बहुत कुछ था दोस्तों, जो कि लगा था कि शायद ये छोटे छोटे पॉइंट्स एक बार फिर से छोड़ दिए जाएंगे, क्योंकि पहले भी छूटे हैं। जैसे कि बॉडी शेमिंग का मामला, यहाँ पे बॉडी शेमिंग का मामला जिस तरीके से आज उठाया गया, कुछ हफ्ते पहले भी कुछ ऐसा ही हुआ था, कुछ वक्त पहले कुछ ऐसा ही हुआ था, जिस चीज को पूरे तरीके से नजरअंदाज कर दिया गया, इग्नोर कर दिया गया, जिस चीज पे कभी बात नहीं हुई। नेहल पर जो कमेंट्स जो हैं यहाँ पे मालती, तान्या, नीलम ने पास किए थे, इसको किसने बना दिया मिस इंडिया, ये तो ब्यूटीफुल भी नहीं है, ये बिल्कुल भी सुंदर नहीं है, किस एंगल से सुंदर है, ठीक है, ये वो सो इतनी सारी बातें, इतनी सारी चीजें कही थी। लेकिन वो मुद्दा कभी आज तक जो है हाईलाइट हुआ ही नहीं। अब यहाँ पे जो है भाई ऐसा ही लगा था कि क्या पता अशनूर को भी जस्टिस मिलेगा या नहीं, लेकिन आज की मेन हाईलाइट ये ही थी। और एक सोशल मैसेज भी इसमें छुपा हुआ था कि भाई ये जो इस जिन चीजों को हम इतना ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं ना, वो मैटर भी नहीं करती हैं। मैटर करता है कि इंसान कैसा है। इंसान की सूरत से ज्यादा सीरत देखनी चाहिए, लेकिन सीरत की आजकल किसी को परवाह नहीं है, सब सूरत देखते हैं। और सूरत पे भरोसा करके बाद में बहुत पछताते हैं, क्योंकि जिस चीज पे ध्यान देना चाहिए था उसको तो कहीं पता नहीं 10वें नंबर पे रखा हुआ है। लेकिन सूरत अच्छा चमक रहा है भाई, वाह तुम तो, ये तो बहुत अच्छा ही होगा, सुंदर है तो अच्छा ही होगा, है ना। अब ज्यादा चमक रहा है, स्किन अच्छी है इसकी, तो इंसान भी अच्छा ही होगा। लेकिन बाद में जब वो असली रंग दिखाता है, तो फिर कहते हैं कि भाई है ना, गोरे रंग वाली यार थोड़ा छड़ गई, असी छड़ दिता नशा गोरे रंग दा, है ना, कुड़ी लबनी सांवले ज रंग दी। तो यहाँ पे बात वहां तक आकर पहुंच जाती है। तो कुछ ऐसी चीज है भाई, कुछ अलग ही नॉर्म्स है, ब्यूटीफुल, है ना। इस चीज के लिए, इस वर्ड के लिए, जस्टिस के लिए कुछ सोसाइटी ने अलग ही नॉर्म्स बना के रखे कि अगर आप इस कैटेगरी में हो, ये आप फुलफिल कर रहे हो, तो आप सुंदर हो, वैसे नहीं। लेकिन वैसे भगवान की बनाई हर चीज बहुत ही ब्यूटीफुल है, एक छोटा सा कीड़ा भी बहुत सुंदर है देखने में, ठीक है। तो फिर इंसान जो भगवान की सबसे बड़ी बनाई गई चीज है, सबसे खतरनाक क्रिएशन है भगवान की, है ना, ऐसा एक ऐसी चीज बना दी जो सबसे हटके है ना, सुपीरियर है। तो यहाँ पे वो इंसान ब्यूटीफुल नहीं होगा क्या? तो भाई यहाँ पे सिर्फ एक ही कैटेगरी में मेंशन नहीं करना चाहिए हर चीज को, हर जो है थोपनी नहीं चाहिए चीजें कि मतलब मुझे ऐसा लगता है तो तुम्हें ऐसा होना चाहिए। भाई जो जैसा है वो वैसा ही अच्छा है, ठीक है। वो जैसा भी है, अगर उसको वो पसंद आ रहा है ना, तो आप लोग उसमें इनसिक्योरिटी मत डालो, आप लोग उस पर्सन के अंदर सेल्फ डाउट मत भरो कि नहीं नहीं तुझे ऐसा नहीं, तुझे ऐसा होना चाहिए था। एक होता है किसी में करेक्शन करना, वो अलग तरीका होता है उसका कि यार अगर तू ऐसा कर लेगा ना तो मतलब तुझे बेनिफिट करेगी ये चीज, ये वो सो। सलाह देना एक अलग चीज होती है, थोपना एक अलग चीज होती है कि अरे तुम ऐसा करते क्यों नहीं हो भाई, तुम्हें तो ऐसा ही करना पड़ेगा, मतलब तुम ऐसे हो तो तुम बिल्कुल सुंदर नहीं हो। और हम बहुत है ना, मतलब खासकर वही लोग इस तरीके की बातें कर रहे होते हैं जिनकी अपनी शक्लें भी कुछ खास नहीं होती। मैं सिर्फ बिग बॉस के घर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बाहर की भी बात कर रही हूँ। बहुत सारी चीजें मैं देखती हूँ ऐसे, जो कि मुझे लगता है कि बात करने लायक भी नहीं है भाई, उनको तवज्जो ही नहीं देते हैं। आ जाते हैं अपने बिग बॉस पे। सलमान खान ने आते ही तान्या और नीलम से पूछा कि अरे कैसी लग रही है आपको अश्नूर। तो तान्या कहती सर प्रिंसेस जैसी लग रही है, इनको अच्छा क्यों बनना है, आई डोंट नो। सारा जो है कार्यक्रम सेट करके
हर तरीके का कर्म कांड करके आपको ये क्यों दिखाना है तान्या जी कि आप बहुत अच्छी हैं और बहुत महान हैं, कि आप नहीं हैं। आपका असली रूप धीरे धीरे बाहर आ रहा है, स्क्रिप्ट से बाहर आ रही हैं आप। अभी तक आपको पता था कि स्क्रिप्ट में कौन सा किरदार एंट्री लेगा, आपको क्या करना है, चीजें अपने ऊपर आ जाए तो उनको कैसे हैंडल करना है, कैसे किसी को पता चलने नहीं देना है कि आप एक स्क्रिप्ट लेकर आई हैं और अभी भी अपने किरदार में हैं। धीरे धीरे आप किरदार से बाहर आ रही हैं तान्या जी। अब तो आप बहुत सारी इस तरीके के वर्ड्स बोलना आपने शुरू कर दिया, जैसे आज ही बोला माल को कि मेरी इतनी डैश हुई है कि मैं उसके बाद भी हंस रही हूं, देखो मैं बदल गई हूं। ठीक है, आप बदल नहीं गई हैं, आपने किरदार में थोड़ा सा उसको इम्प्रोवाइज किया है। आपने, आपको लगा कि सिचुएशन के हिसाब से अब इस किरदार को थोड़ा सा अलग ढल जाना चाहिए। अब वो बोर हो गए लोग देख के। ठीक है, अब सिंपैथी भी नहीं दी जाती, आपको दया नहीं आती आपके रोने पे। वैसे मैं ऐसी इंसान हूं कि अगर मैं जेन्युइनली किसी को रोते हुए देखूं या पेन में देखूं तो मेरे ऑटोमेटिकली आंसू आते। मैं रो नहीं रही होती हूँ लेकिन मेरी आंखों से पानी बहता है। लेकिन तान्या को देख के मुझे ऐसा लगता है मत करो यार, बस करो। ठीक है, तो ये चीज आपने देखी, इसीलिए आप इस तरीके की हो गई हैं। आपको लगा कि इस चीज से फायदा नहीं हो रहा है, अब तो इसको छोड़ो यार, कुछ और देखते हैं, है ना। यहाँ पे कूल बनती हूँ, कूल कूल बनती हूँ मैं, तो वही करने की आप कोशिश कर रही है। जब आपसे पूछा गया कि प्रिंसेस लग रही है, प्रिंसेस थोड़े दिन पहले नहीं लग रही थी प्रिंसेस, मुझे तो ये अश्नूर ना कुछ भी पहन ले मुझे तो ये अच्छी नहीं लगती, मुझे तो सिर्फ मैं अच्छी लगती हूँ। ठीक है, सेल्फ ऑब्सेस्ड होना कोई बुरी बात नहीं है, सेल्फ सेंट्रिक होना भी कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसमें दूसरों को क्रिटिसाइज करना बहुत बुरी बात है। ठीक है, अपने बारे में सोचना, समटाइम्स सेल्फिश होना कोई बुरी बात नहीं। अपना ध्यान रखना, अपने आप को जो है सबसे ऊपर समझना या अपने आप को सबसे ब्यूटीफुल समझना, ये बिल्कुल गलत नहीं है। लेकिन कंपैरिजन में किसी को लेके आना और उसको नीचा दिखाना, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे सलमान खान ने कहा कि अरे आपने तो बोला था कि अशनूर तो आपकी मम्मी जैसी लगती हैं, लाइक वो इतनी एज्ड लगती हैं, वो तो 21 साल की लगती नहीं है, वो तो बहुत बड़ी लगती हैं, वो तो आंटी लगती हैं। ठीक है, यहाँ पे सलमान खान ने बोला कि अरे फरहाना आपको हर ओपिनियन पे हंसी आती है क्योंकि होता अरे ऐसा बोला था क्या, तो फरहाना के लिए सब नॉर्मल हो जाता है और बहुत अच्छा हुआ डांट पड़ेगी। आपको हर घिनौनी चीज पे हंसी आती है क्योंकि आप उस लेवल तक जाती हैं खुद। ठीक है, आपकी सोच भी उस लेवल तक की, आपकी जुबान भी उस लेवल तक की। अरे चीज होती है यार, एक एक टाइम होता है, प्रोवोक करने का भी एक टाइम होता है, हंसी मस्करी करने का भी एक टाइम होता है। लेकिन जब एक सबसे सीरियस इशू पे बात हो रही है तो फिर ये मुंह क्यों फाड़ना है वहां पे, ये गलत था। यहाँ पे बहुत अच्छा हुआ टोका। और यहाँ पे सलमान खान ने कहा भी कि आपके लिए, आपको तो हर घिनौनी चीज पे हंसी आती है लेकिन हमारे लिए ये टॉपिक सीरियस है तो थोड़ा सीरियस हो जाओ। यहाँ पे सलमान खान ने ताने को कहा कि ये मम्मी और ये जो अशनूर का आपने कंपैरिजन किया, आपकी मम्मी अशनूर जैसी दिखती हैं, अशनूर आपकी मम्मी जैसी दिखती है। लाइक आपकी मम्मी इतनी ज्यादा जो है छोटी दिखती हैं, मतलब एज वाइज के लगती नहीं अपनी एज की, या आपको अशनूर अपनी मम्मी की एज की लग रही हैं। तो यहाँ पे तान्या ने कहा कि पता नहीं सर, मुझे तो याद नहीं है मैंने कब ऐसा किया, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया सर। पहले तो ये कंप्लीट डिनायल में थी, लेकिन जब इन्होंने देखा कि सलमान सर का रुख आज हंसी मस्करी का बिल्कुल नहीं है, तो यहाँ पे सलमान खान ने बोल ही दिया कि भाई नीलम, आप दोनों ने बोला है डिटॉक्स करती है फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मोटी है ना। आप लोग तो कहते हो दोनों के भाई हम तो सीना ठोक के चुगली करते हैं। ठीक है, तो आप बोलो, अपनी चुगली को याद भी रखते होंगे ना सीना ठोक के, तो बताओ ना क्या क्या बोला था। तो भाई दोनों कन्वीनियंटली भूल गई कि हमने क्या बोला था। हालांकि उस एपिसोड में इन्होंने मल्टीपल टाइम्स जो है सिर्फ अशनूर की ही बात की है, पर ये भूल गए थे भाई, कन्वीनियंटली ये भूल गए थे। और ये सलमान खान ने बहुत अच्छे से कहा कि आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जो है चीजें याद रखते हैं और उसी हिसाब से भूल भी जाते हैं। उसके बाद जो इन्होंने कहा कि भैया आपने कहा इसको खाने पीने की समझ नहीं है, वो तो बस 21 साल की है, पर आप जो है मेच्योर हो, है ना, और अशनूर आपको इमेच्योर लगती है, आप दोनों बहुत मेच्योर हो जो आप इस तरीके की बातें कर रहे थे, है ना। उसके बाद जो तान्या ने कहा कि सर ऐसा कुछ डेरोगेटरी नहीं बोला हमने। तान्या जी, आपको एज शेमिंग, फैट शेमिंग, ये आपको जो है बॉडी शेमिंग, ये डेरोगेटरी नहीं लगता है? मतलब लाइक आपको लगता है कि ये नॉर्मल चीज है कि लाइक ये तो बोल ही सकते हैं? अरे क्योंकि वो तो फैट है ना बहुत ज्यादा, तो उसको तो मोटा ही बोलेंगे। ठीक है, उसकी तो टांग टूट गई है ना, उसको तो लंगड़ा ही बोलेंगे। क्यों क्यों आपको क्यों किसी को ये फील करवाना है कि वो कुछ अलग दिख रहा है किसी से? क्यों उसकी इनसिक्योरिटी को बढ़ाना है? प्रनीत पे भी कुछ चीजें आई थी, उनके कॉम्प्लेक्शन को लेकर चीजें आई थी, और उस दिन मैंने एक बात कही थी
कि आप पहले इंसान नहीं होंगे जिन्होंने उसको ये सब कुछ कहा होगा। ठीक है, यहाँ पे न जाने इन चीजों से उसने कितनी बार डील किया होगा, कितनी बार उसने अपने आप को समझाया होगा और फिर अपने अंदर वो करेज जुटाया होगा कि वो फिर से दुनिया का सामना कर सके। मैंने पहले भी ये चीज कही है कि किसी को सेल्फ डाउट में डालना, किसी की इनसिक्योरिटीज को कम करने के बजाय बढ़ा देना सबसे गलत चीज है। हो सकता है कि वो उस पर्सन का ट्रिगर पॉइंट हो सकता है कि अकेले में वो चीजें उसको इतना ज्यादा जो है वो मतलब लाइक खाती हूं कि अरे यार मैं ऐसा दिखता हूं। धीरे धीरे जब ये स्टोरी खुली तो अशनूर ने कहा कि सर हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है और जब स्ट्रेसफुल माहौल होता है तो मेरा वेट बढ़ने लगता है, कईयों का होता है घटने लगता है, मेरा बढ़ने लगता है, ये प्रॉब्लम होती है। कुछ इश्यूज हैं मेरे साथ बचपन से ही हैं। तो मैं एक टाइम पे तो ऐसा हो गया था कि मैंने खाना पीना बिल्कुल ही छोड़ दिया था, बाहर जाना अपने दोस्तों के साथ जाना छोड़ दिया था कि मुझे लगता था मैं पता नहीं कैसी दिख रही हूं। और जो एज है अभी अशनूर की, ये एज अभी भी सेंसिटिव एज है। आप उसके दिमाग में क्या भरना चाहते हो? तान्या, अपनी डबल चिन खत्म करो पहले, फिर दूसरे का फैट देखना हो। कहते ना कि अपने बिस्तर के नीचे डंडा पहले घुमाओ, दूसरे वाले की टांग झांक पहले बाद में करना। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी जो है मतलब एक परफेक्ट कट लेकर नहीं आया है। यहाँ सब अपनी अपनी मेहनत कर रहे हैं, सब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हैं, रोज जिम में भी होते हैं, लेकिन सबका जो बॉडी टाइप है वो एक जैसा नहीं होता है। मैंने पहले भी ये चीज कही है कि इन चीजों को नॉर्मलाइज करना बंद करो, बंद करो ये मेंशन करना कि किसको कैसा होना चाहिए। अगर उसको लगेगा कि उसको वैसा होने की जरूरत है तो वो अपने आप ही हो जाएगा। बॉडी उसकी, जिंदगी उसकी, फैसला उसका। आप क्या कर रहे हो? आपकी क्या पंचायत है बीच में? कौन कैसा दिख रहा है ना, किसको क्या खा लेना चाहिए, किसको क्या कर लेना चाहिए। मैंने एक चीज और भी बोली है कि जस्ट एक नॉर्मल होता है ना कि हम किसी को सजेस्ट करते हैं, वो सजेस्ट करना और उस पे थोपना, वो भी एक ऐसे अंदाज में जिससे उस बात का कॉन्टेक्स्ट ही बदल जाए, लाइक ताना, टीजिंग, बुलिंग। तो ये बहुत गलत चीज है। यहाँ पे सलमान खान ने बहुत ही अच्छा मुद्दा उठाया और सलमान खान ने कहा कि अगर कोई आपको मोटी कहे तो कैसा लगेगा तान्या? कैसा लगेगा? सारा घर मुझ पे आ गया, अब तो मुझे ऐसा भी कह रहे मुझे सुंदर नहीं कहा था। आपने एक कहानी अपनी स्क्रिप्ट में ये भी ऐड की थी ना, मैं सुंदर नहीं थी इसलिए मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया। ठीक है, तो अगर इसमें थोड़े, अगर इसमें कहीं -1% भी है, माइनस माइनस में भी अगर कहीं थोड़ा बहुत सच है, माइनस समझती है ना आप, तो आपको वो दर्द पता होता जो आप अशनूर के बारे में कह रही थी, अब उसको अगली दिखाने की कोशिश कर रही थी। आपको पता होता कि जब किसी पे इस तरीके के कमेंट्स आते हैं तो कैसा फील होता है ना। अपनी इनसिक्योरिटी को चुगली का नाम आप देते हो और कुछ भी बोल जाते हो दूसरे को लेके। ये कोई प्राउड करने वाली बात तो बिल्कुल नहीं है कि हम चुगली करते हैं। आप इनसिक्योर हो अशनूर से और दिखा है। ठीक है, यहाँ पे हाथी, जुरासिक पार्क, फुग्गा जैसा मुंह है इसका। सलमान खान ने कह भी दिया कि अच्छा आपको याद नहीं है आपने ये सब कुछ बोला? आपने अशनूर को बोला था या अपने आप को बोला था ये सब कुछ? किसको बोला था तान्या जी? आप तो कहती हैं कि आपको तो ऐसे संस्कार ही नहीं मिले, आप तो ऐसी बातें करती नहीं, अचानक से क्या हो गया? तो यहाँ पे जो है तान्या के लिए सलमान खान ने कहा कि ऐसी शक्ल मत बनाओ कि भैया तुम्हें कुछ याद ही नहीं है। तान्या जी, आपको सब याद है, लेकिन आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से भूल जाती हैं, वर्ड्स भूल जाती हैं। जो जो वर्ड्स आपने बोले हैं ना, मैं रिपीट नहीं करना चाहता यहाँ पे। तो यहाँ पे तान्या ने कहा सर डेरोगेटरी नहीं बोला है, फिर भी वहीं अड़ी थी। पहले तो डिनायल में ही चल रही थी भाई, पूरा डिनायल में चल रही थी। जब सलमान खान ने बोला कि ये वर्ड्स डेरोगेटरी नहीं लगते आपको, सीरियसली बहुत बहुत नॉर्मल वर्ड्स आपने बोले हैं ना, है ना। और अशनूर तो आपकी कितनी अच्छी दोस्त है कि उसको आप ये सब कुछ बोल सकती है। इवन मैं तो कहती हूँ कि कोई दोस्त भी नहीं बोल सकता ऐसा, कोई भी नहीं बोल सकता ऐसा। क्यों आपको किसी की इनसिक्योरिटीज को ट्रिगर करना है, या क्यों आपको उसको ऐसा फील कराना है कि भाई वो कुछ अलग ही है, या वो मैच नहीं करता आपके नॉर्म्स के साथ, आपके ब्यूटीफुल होने के जो आपने रूल्स बनाए हुए हैं उनके साथ। तो ये चीज जो है उसके बाद अशनूर ने अपनी बात रखी और सलमान खान ने फिर से तान्या को कहा कि आप कह रही हो कि भाई आपने फ्लो में बोल दिया,
4 बार फ्लो में बोल दिया आपने, 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 4 बार अलग अलग जगह पे आपने यही बातें की है, आपने अशनूर की बुराई की है और यही चीजें बोली है। तो यहाँ पे आप जो है मेन पॉइंट ये है कि आप कितने अच्छे तरीके से मतलब उस चीज को कवर कर रही हैं कि अब आप भूल गई हैं, लेकिन हमें तो भाई सब याद है। आप किसी 21 साल की लड़की को हाथी बुलाएं, आप उसको मोटी बुलाएं, आप उसको इमेच्योर बुलाएं, है ना, तो इमेच्योर आप हो, वो नहीं है। वो तो उसने तो बहुत मेच्योरिटी दिखाई है यहाँ पे। आप कठोर हो, यहाँ पे आप अशनूर को इमेच्योर कहती हो, वो मेच्योर है भाई। लेकिन आप जो है जो बात बात पर रोती हैं, आज तो आपको रोना नहीं आ रहा है, क्योंकि वो रोना भी आपका आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से ही आता है कि कब रोना है, सिंपैथी कार्ड कब लेना है, वो आपको उसी के हिसाब से आता है। सर वो तो वो अगर मतलब ऐसा, तो सलमान खान ने कहा कि भैया अगर आपको ये सब कोई कुछ बोलता, ठीक है, तो मतलब इस टाइम पे आपके आंसू आते ना। हाँ सर आ जाते। तो आज क्या हो गया ताने, आज नहीं आया आंसू। उसके बाद भाई नंबर आया कोनिका जी का। यहाँ पे सलमान खान ने सीधा बोला कि आप जो एक वुमेन एम्पावरमेंट की जो आप मशाल लेकर चलती हैं, उस मशाल को वहीं लेकर आप बैठी थी और आप भी अशनूर वाले इस मैटर में शामिल थी। अब कुनिका जी डबल डिनायल में थी। नहीं नहीं सर ऐसा थोड़ी है, देखो मतलब ऐसा नहीं मैंने बोला, मैंने तो बोला कि मेरी भी ऐसी 13 साल की जो है मतलब लाइक पोती है, उसको भी पता है क्या खाना पीना है। मुझे तो याद ही नहीं है क्या मतलब क्या हुआ था। भाई कोनिका जी चलो तान्या का तो ठीक है, कोनिका जी तो हमेशा ही भूल जाती है भाई, उन्होंने क्या बोला था, कब किसको कहा। उन्होंने जो है इस तरीके के वर्ड्स बोल दिए, कभी वो फैमिली पे चली जाती, कभी कैरेक्टर असिसिनेशन करती हैं और फिर भूल भी जाती हैं। लाइक हद है। घर में किसको टारगेट बनाना है, किससे कंबल सही करवाना है, किचन में किसको टारगेट करना है, ये नहीं भूलती है। जो प्रॉपर प्लानिंग की होती है ये नहीं भूलती, लेकिन अपनी बोली हुई बातें जो इंटेंशनली बोलती है वो भूल जाती है भाई। वाह क्या बात है कोनिका जी, समय के हिसाब से है ना पलट जाती हैं आप। सिचुएशनल है आपका जो है लाइक कि आपको क्या याद रहेगा क्या नहीं याद रहेगा। यहाँ पे भाई जो है ये बोल रही है मैंने तो बोला ही नहीं। तो सलमान खान ने बोला कि मतलब मैं चाहता नहीं था कि ये चीज इतनी खिंचे, लेकिन फिर भी आप चाहती हैं तो मैं फुटेज दिखा देता हूँ भाई, क्या प्रॉब्लम है इसमें। मैं हमारे पास फुटेज है ना, इतने सारे जो बंदे हमने रख रखे पीछे, इतने सारे कैमरास पे, पता चले एक एक कैमरा के लिए 4 4 बंदे हैं पीछे, पूरी नजर आप पर है, तो हमारे पास तो फुटेज है ना, हमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, दिखा दे क्या। तो यहाँ पे तान्या कहती है मैम मैं फुटेज दिखाने की क्या जरूरत है, हमने बोला ही होगा, सर बोल रहे हैं तो सही बोल रहे हैं, अब हम उसको करेक्ट थोड़ी कर सकते हैं ये जान के कि कितने बजे बोला था, कौन सी तारीख को बोला था, उस दिन कौन सा डे था। तो मैम बस अब यही कर सकते हैं ना कि सॉरी बोल सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो सलमान खान यहाँ पे भी महान तान्या मित्तल को एक्सपोज कर गए भाई आज तो। मुझे लगता है पिछले हफ्ते कसर निकाल दी। यहाँ पे लोगों ने जो कहा था ना कि भैया ये तान्या मित्तल की जो महानता आपने फैलाई है, ठीक है, ये महानता भाई आपको ही मुबारक। तो इस बार सलमान खान पूरा तैयारी में आए थे, महान तो नहीं बनने दूंगा मैं इसको, रुक जा बेटा रुक जा, मैं बताता हूँ, ठीक है। तो सलमान खान ने बोला कि भैया आप इस मुद्दे को डिसमिस इसलिए करवाना चाहती हो, आप इसलिए रफा दफा करवाना चाहती हो ताकि कोई और बवाल ना हो जाए। आप चाहती हो कि फटाफट माफी मांग लूं और निपट जाए ये मुद्दा, लेकिन अगर आपको किसी ने ये सब कुछ बोला होता तो भाई इनको जो है पूल में धक्का मारा था मालती ने, इन्होंने 1 हफ्ते रोना रोया था, खाना वाना छोड़ दिया था, है ना। यहाँ पे मुझे उसने मेरे साथ उसने ऐसा किया, अमन साड़ी पहनने पे अमन मेरे साथ ऐसा किया, ठीक है। तो यहाँ पे ये चला था और अशनूर को क्या कुछ बोल दिया है। अशनूर को भी खाना पीना छोड़ देना चाहिए क्या अभी, है ना तने जी, आपके लॉजिक के हिसाब से। तो इसके बाद जो है सलमान खान ने इनको यहाँ भी एक्सपोज कर दिया कि वाह महान तान्या मित्तल, ज्यादा मत बनो तुम, ठीक है, मेरे को पता है तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। यहाँ पे सलमान खान ने फिर शहबाज को पकड़ा कि भैया आप जो है महानुभाव, आप क्या कह रहे थे कि अशनूर को आपने बोला कि खुद थेपला बनी हुई है, ठीक है। यहाँ पे क्या ये अच्छी चीजें थी जो भी आपने बोला। तो शहबाज ने भी चीजों को घुमाया कि सर मुझे भाई किसी को याद ही नहीं है, सर दूसरे कॉन्टेक्स्ट में बोला होगा, सर ऐसा बोला होगा। सलमान खान ने कहा कि भाई ये सबका यहाँ पे वजन जो है वो बढ़ता भी है घटता भी है, मेरा भी बढ़ता घटता है। यार मैं पर्सनली अपनी बात करूं, एक टाइम था आई थिंक मुझे लगता है कि जब तक मैं 28 की थी तब तक का टाइम था,
कि मैं कुछ भी खा लूं मेरा वेट बढ़ता ही नहीं था। मुझे ऐसा लगता था भाई ये किस तरीके की बॉडी है कि वेट ही नहीं बढ़ता था, कुछ भी कहीं फैट ही नहीं आता था बिल्कुल भी, 28 साल तक। लेकिन जैसे ही वो क्रॉस किया उसके बाद अब भाई हर चीज से वेट बढ़ने लगा थोड़ा बहुत। ये देखो यहाँ पे एक छोटा सा टायर, ये देखो ठीक है। तो हर चीज पे जो है वजन बढ़ने लगा, फेस का भी मुझे ऐसा लगता है कि फैट बढ़ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे धीरे 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 चीजें बदलती हैं समटाइम्स एज के हिसाब से, और किसी की बॉडी ऐसी हो जाती है। मुझे लगता है कि 30 के बाद तो काफी लोग जो है थोड़ा थोड़ा गेन करना शुरू कर देते हैं, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन जो भी बॉडी का हिसाब किताब रहता है। लेकिन किसी के साथ ये प्रॉब्लम बचपन से भी होती है, हार्मोनल इम्बेलेंस होता है, एंड वैसे भी लड़कियों के जो है बॉडी में 100 तरीके की प्रॉब्लम्स होती है। तो सलमान खान ने वही कहा कि भैया सबके साथ ये होता है, किसी का वजन बढ़ता है, कोई परेशान है बड़े वजन से, कोई परेशान है कि भाई मैं इतना कमजोर क्यों हूं, दुबला पतला क्यों हूं, मेरी बॉडी को कुछ लगता नहीं है, हर तरीके की समस्याएं हैं। लेकिन आप जो है उस चीज को कैसे, मतलब सामने वाले को उस पर कैसे ट्रिगर कर सकते हो, या आप लोग होते कौन हो ऐसी बातें करने वाले किसी के लिए, ठीक है। और फिर कन्वीनियंटली आप लोग भूल जाते हो कि हमने ये कहा था, और फिर ब्लेम एक दूसरे पे डालने लगते हो कि नहीं सर ऐसा नहीं, इसने बोला था, मैंने तो बोला ही नहीं था। तान्या बाद में यही करती नजर आई कि मैं तो रोक रही थी नीलम को, ये तो इसने बोला। भाई तान्या, वाह वाह वाह। वैसे बहुत बढ़िया आपकी और कोनिका जी की जोड़ी, वो भी डिनायल में और आप भी डिनायल में। मानना ही नहीं है भाई, गलती की हमने, कर ही नहीं सकते। अच्छाई की मूर्तियां, हम तो गलती बिल्कुल कर ही नहीं सकते, हमसे कैसे गलती हो सकती है। स्वयं साक्षात यहाँ सलमान खान आपको बोल रहे हैं, आपके आपके कोट्स को अनकोट कर रहे, जो जो भी आपने बोला है उस चीज को दोहरा रहे हैं। नहीं नहीं ये मैंने बोला नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं तो बोल ही नहीं सकती, मैं नहीं बोल सकती भाई ना, मैं नहीं बोल सकती। ये इस तरीके से चल रहे हैं भाई। यहाँ पे जो है शहबाज की भी अच्छी खासी क्लास लगी, और शहबाज का नाम आया ही है तो शहबाज को बहुत बढ़िया तरीके से लताड़ा गया है। सिद्धार्थ शुक्ला का जो नाम इन्होंने कहा था, यहाँ पे सलमान खान ने कहा कि आपको सच में लगता है कि सिद्धार्थ शुक्ला के फैंस जो है वो आपको वोट करेंगे? वो सिद्धार्थ शुक्ला जिसने इस शो में जो भी किया वो अपने दम पर किया, किसी का नाम नहीं लाया वो कभी बीच में, ना उसने किसी का नाम इस्तेमाल किया अपनी फुटेज और अपने वोट्स के लिए। सिद्धार्थ शुक्ला का गेम भी अपना था, सिद्धार्थ शुक्ला का फैंडम भी अपना था, ठीक है। यहाँ पे जिस हिसाब का गेम जो है सिद्धार्थ शुक्ला ने खेला, आप उसके 1% भी नहीं हो शहबाज। और यहाँ ये चीज सलमान खान ने बहुत अच्छे से कह दी। इवन सलमान खान ने रियलिटी चेक देते हुए ये भी कह दिया कि मतलब आज अगर हमारे बीच सिद्धार्थ होते तो वो भी आपको सपोर्ट नहीं करते, जिस तरीके का गेम आप खेल रहे हो उनके फैंस तो छोड़ ही दो। इतने स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी जो अपने दम पर बनी है, ठीक है, जिनके साथ लोग इसलिए जुड़े हैं कि भैया वो एक अलग यूनिक इंसान है, बहुत जेन्युइन इंसान है, बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक इंसान है। वो किसी से यहाँ पे किसी से मदद नहीं बटोर रहे थे कि तुम भी कर दो तुम भी कर दो, लोग उनसे खुद आकर जुड़े हैं। वो लोग आपको सपोर्ट करेंगे, आप क्या कर रहे हो ऐसा, आपने क्या किया है ऐसा कि वो फैंस आपको सपोर्ट करे? कभी शहनाज का नाम, कभी सिद्धार्थ का नाम, ये चीजें शोभा नहीं देती है। ये साफ तौर पे यही दिखाता है कि आपको फुटेज चाहिए। गौरव ने आपको समझाने की कोशिश भी की कि भाई जब तुम बार बार ये दो नाम लोगे ना तो लोगों को यही लगेगा कि तुम्हें फुटेज चाहिए, तो अपना करो भाई, अपना गेम खेलो शो में, उन दोनों का नाम इस्तेमाल मत करो। और गौरव यहाँ बिल्कुल सही थे, मैं भी इस चीज से एग्री करती हूँ। एंड जिस तरीके से इस मुद्दे को उठाया गया बहुत जरूरी था। बाहर किसी का इतना बड़ा फैंडम आहत होता है इस तरीके की चीजों से यार, कि आप किसी पर्सन का नाम लेके उनके फैंस को यूज करोगे। लाइक सीरियसली शहबाज, आपका जो भी पर्सनल कनेक्शन था आपको तो नाम तक नहीं लेना चाहिए था घर के अंदर, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव इशू हो जाता है उसी प्लेटफॉर्म पे जाके उस बंदे का नाम लेना जिसका सीजन ब्लॉकबस्टर रहा, और उस सीजन से लोग बहुत प्यार करते हैं, उस पर्सन से लोग बहुत प्यार करते हैं, और यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली वो पर्सन हमारे बीच है ही नहीं, फिर आपको उसका नाम क्यों इस्तेमाल करना है? तो ये चीज बहुत वाहियात थी और बहुत अच्छा हुआ इस चीज को उठाया गया। शहबाज को ये भी कहा गया कि कॉमेडी करने के लिए मना नहीं किया गया था, इरिटेट करने के लिए मना किया गया था, बिलो द बेल्ट जो आप चीजें कर रहे थे वो करने के लिए मना किया गया था। उसके बाद में हमने देखा कि यहाँ पे जो है बारी आई अभिषेक की।
अब अश्नूर अभिषेक का तो मैटर उठना ही था, लेकिन उससे पहले अभिषेक का भी मैटर उठा इन सारी चीजों में। जो एज शेमिंग चल रही है घर के अंदर, बॉडी शेमिंग चल रही है घर के अंदर, फैट शेम किया जा रहा है घर के अंदर, है ना, किसी के लुक्स का मजाक बनाया जा रहा है, यहाँ पे लोगों को कहा जा रहा है ब्यूटीफुल ही नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजों पे जब बात चली रही थी तो कुनिका जी के लिए अभिषेक ने भी दादी दादी ये वो सब, तो जिस तरीके की वो हरकतें कर रहे थे, मैंने तब भी कहा था कि हरकतें शोभा नहीं देती है अभिषेक, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और कुनिका जी सेम टाइम पे वो भी एज कार्ड खेलती हैं, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से वो एज कार्ड खेल लेती हैं, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कह रही थी मुझे रिस्पेक्ट मत दो, मुझे मत दो रिस्पेक्ट, ये मत करो वो मत करो। फिर वो घर वालों पे चली जाती है, तुम अपने घर पे बुजुर्गों के साथ ऐसा ही करती हो क्या, ठीक है। तो वो दोनों तरफ से खेलती हैं। लेकिन यहाँ पे अभिषेक की गलती भी थी और अभिषेक को खूब सुनाया भी गया है कि भैया मैं भी उन्हीं की एज का हूँ, मुझे भी बोलो तुम दादाजी, ठीक है। यहाँ पे आप एक तरफ कह रहे हो सलमान सर को कि भाई मैं तो जो है इस एज में मैं तो आपकी तरह दिखना चाहता हूँ सर, और दूसरी तरफ आप उसी एज की लेडी को एज शेम कर रहे हो, तो ये शोभा नहीं देता है। वो भाई कुछ भी करती रहे, ठीक है, उसका खामियाजा जो है वो उनको भुगतना है। उनकी उनकी क्लास लगती है, कम से कम आप तो बच जाते, लेकिन आपका जो एरोगेंट रवैया रहा और कुनिका जी के सिर में जो आप फंस रहे थे बार बार जाके, कहीं ना कहीं वो आपको ले डूबा वीकेंड कबार में, ठीक है। अब यहाँ पे जो है कोनिका जी की भी क्लास लगी कि आप एज कार्ड खेलती हैं। फिर कोनिका जी मैंने कभी नहीं किया है ऐसा, मैं कभी नहीं किया ऐसा, मैं तो इनको बोलती हूँ मेरी रिस्पेक्ट मत करो बिल्कुल भी, तुम ऐसा मत करो, और इनसे ज्यादा एक्टिव हूं मैं घर के अंदर, मैंने कभी नहीं किया, ये कभी नहीं मानती। मैं नहीं मानूंगी भाई, मैं कितना बड़ी गलती कर दूं मैं नहीं मानूंगी। ये मतलब मुझे लगता है लॉ में इन्होंने सबसे पहली चीज यही सीखी होगी, क्योंकि ये लॉयर भी हैं, इन्होंने लॉ की पढ़ाई भी की है, कि मानो ही मत कि मेरी गलती है, मानो ही मत, आर्ग्यूमेंट करते रहो, लास्ट तक मत मानो। वकील केस कैसे जीतेगा अगर वो मान लेगा तो कि क्लाइंट की गलती है, तो वो जीतेगा कैसे। अगर मान लो आप किसी जो है आप कोई क्रिमिनल लॉयर हो और आप किसी क्रिमिनल का केस लड़ रहे हो, तो यहाँ पे अगर आपने मान लिया कि उसने क्राइम किया है, तो फिर तो जेल जाएगा ना, फिर तो अंदर जाएगा। कुनिका जी का सेट है भाई, मानो ही मत, मानना ही नहीं है, लो आगे से काउंटर करते रहो, मैं यहां से बोलती रहूंगी, तुम बोलते रहो मैं भी बोलती रहूंगी। वो नहीं मानती भाई, ये डिनाइल में रहती है। और सलमान खान आज चिढ़ गए थे कि आप रहिए डिनाइल में, आपको यही लोग समझा देंगे बाद में, ठीक है। मैं आपको नहीं समझाने वाला, क्योंकि जब भी मैं आपको यहां से कुछ बोलता हूं, आप बिल्कुल मतलब एकदम आप रिजेक्ट ही कर देती है कि ना ये तो है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे कोनिका जी की भी अच्छी क्लास लगी, मुझे मजा आया कि डिनाइल में रहती हो आप, इसलिए मैं आपको कुछ कहूंगा ही नहीं, मैं कुछ नहीं समझाने वाला, बस आप करते रहिए आपको जो करना है। बहुत बढ़िया किया सर। उसके बाद भाई यहाँ पे जो है बारी आई नियम उल्लंघन वाला टॉपिक, ठीक है। नियम उल्लंघन जो कि हुआ था, और मैंने उस दिन भी कहा था कि ये टॉपिक जो है नियम उल्लंघन का था ही नहीं, ये टॉपिक था बिग बॉस को चैलेंज करने का और उनका मजाक बनाने का। अब सलमान सर ने जो बोला और मैंने जो बोला उसमें कोई फर्क नहीं था। अब आपको जिन लोगों को ये लग रहा था ना कि अरे अशनूर और इसने ही थोड़ी नियम तोड़े हैं, औरों ने भी तोड़े हैं, भाई औरों ने तोड़े हैं, लेकिन औरों ने कभी बिग बॉस का मजाक नहीं बनाया, बिग बॉस को चैलेंज नहीं किया कि अरे अब तो मैं सो लिया, जैसे सोने वाले लोग हैं घर के अंदर कि अरे अब तो मैं सो लिया, बजाते रहो कुकड़ू को, बजाओ कुकड़ू को, ठीक है। तो ये चीज जो है इस तरीके से ना तो बिग बॉस का किसी ने मजाक बनाया, ना बिग बॉस को किसी ने चैलेंज किया कि अरे हमने तो कर लिया आप तो क्या ही कर लेंगे। लाइक वो भी बार 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 अनाउंस करने के बाद, बार बार वार्निंग देने के बाद, अगर आप इस तरीके की चीजें करते हो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है। और यहाँ पे यही बात थी और कुछ भी नहीं था। इनको इनकी फुटेज दिखाएगी, उस वक्त भी ये हंस रहे थे, इनको लग रहा था मजाक चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सलमान खान ने यही कहा कि भाई यहाँ पे जो है आप लोगों ने जो किया, रूल तोड़ा पहले तो बार बार चेतावनी के बाद, फिर आपने ढिंडोरा पिटा के अरे हमने तो बड़ा प्राउड का काम किया है, ठीक है। तो जो आप बात कर रहे थे वो बात क्या थी पूल में जो आप बोल रहे थे, तो अभिषेक ने कहा कि सर हम तो मस्ती कर रहे थे। फिर सलमान खान ने कहा कि अच्छा जो जोक था वो हमें भी सुना दो, हम भी हंस लेंगे, हम भी मस्ती कर लेंगे। तो यहाँ पे अभिषेक ने कहा कि सर अब तो याद नहीं आज घर में किसी को कुछ याद ही नहीं था। मैं चाहती हूँ जो एपिसोड हमें दिखाए जाते वीकेंड का वार से पहले इन्हें भी दिखा दिए जाए अलग अलग बैठा के, अच्छा देखो देखो तुमने ये बोला था, तुमने ये बोला, तुम ये बोल के आए हो, ठीक है, ताकि इनको कम से कम याद तो रहे, ये भूल जाते हैं बेचारे।
ये बड़ा ही मतलब जो है इनका मेमोरी बिग बॉस के घर में जाके वीक हो गई है भाई। ये भूल जाते हैं, सारे के सारे भूल जाते हैं, किसी को अपनी गलती याद ही नहीं है। देखो कितना अच्छी बात है, गलतियां याद नहीं है इनको अपनी, ठीक है। मानेंगे कहां से जब याद ही नहीं है भाई। की थी क्या, ऐसा ऐसा हुआ था, ऐसा बोला था मैंने सर, ये बिल्कुल डिनायल में चले जाते हैं सारे। अब अभिषेक बजाज क्या बात कर रहे थे, ये बात हम सब जानते हैं। बात चल रही थी एक्स वाइफ की। मैंने उस दिन भी कहा था कि अगर है तो है, उसमें क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। और जो है वो बाहर है। आपके वीडियोस इस वक्त वायरल हो रहे हैं पुराने, और बिग बॉस में तो जब आप आते हो, जिस चीज को आप सबसे ज्यादा छुपाने की कोशिश करते हो, वही चीज सबसे ज्यादा उभर के सामने आती है। वो कहते हैं ना कि भाई दूध और पूत को कोई छुपा के नहीं रखता था, लाइक दूध और बेटा। दूध जब आप चूल्हे पे चढ़ाते हो तो वो पतीले से बाहर ही आएगा उबल के, ठीक है, और बेटा भी एक दिन बड़ा हो ही जाएगा। तो किसी को, दोनों को ही आप छुपा के नहीं रख सकते। उस पे दूध पे चाहे ढक्कन चढ़ा दो, लेकिन वो उबाल मारेगा ही मारेगा, ठीक है। और वैसे ही बेटा है, उसको भी छुपा के नहीं रखते, बड़ा होगा, इधर जाएगा उधर जाएगा, पता चल ही जाएगा आपका बेटा है। तो यहाँ पे ये जो इस तरीके की चीजें होती है बिग बॉस के घर में, जो आप छुपाने की कोशिश करते हो, वही चीजें सबसे ज्यादा हाईलाइट होती है। वही चीज है जो आपकी इनसिक्योरिटी है ना, जो आपका फियर है कि अरे ये बाहर ना जाए, वही बिग बॉस लेकर आ जाते हैं आपके सामने। उनका काम है। तो इसीलिए सबसे पहले तो अपनी तरफ से क्लियर रहो, इन चीजों को छुपाओ मत। है तो भैया है। आज आपने बोल दिया ना बाद में सलमान सर के जाने के बाद कि कच्ची उम्र का प्यार था। अभी मुझे इतना बेवकूफ बेवकूफ बोलते सब, तो पता नहीं मैं उस टाइम पे कितना बेवकूफ था, ठीक है। तो यहाँ पे अभी आपने मान लिया ना, तो इतनी डांट सुनने के बाद क्यों माना। जिस दिन आपसे तानिया और फरहाना ने पूछा था, आप बोल देते हाँ भाई है, लेकिन तुम मेरे पर्सनल मैटर में क्यों पढ़ रही हो, बात ही खत्म हो जाती, स्यापा ही नहीं होता। यहाँ पे आज अशनूर भी लपेटे में आई कि भैया आप क्यों टीचर बन के आई थी। जब इन दोनों ने पूछा तो ये खुद नहीं लड़े, ये खुद डिनाइल में थे। अंदर गए आपके पास, उन्होंने मुझे ऐसा बोल दिया, और फिर आप क्या आ रही हैं अंदर से भाई, ये क्या खुद नहीं लड़ सकते क्या अपनी लड़ाई। ये डरपोक है। वही अभिषेक को आज डरपोक कह दिया सामने सामने कि ये डरपोक है, डिनाइल में जी रहे हैं ये, ठीक है। ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहते चीजों को। बाहर तो जो है, वो सोशल मीडिया पे है, वो आ रही है सबके सामने जो भी है, लेकिन वो एक्स है ना। आपको क्या तकलीफ हो रही है बताने में, वो तो हो गया ना, वो तो खत्म हो गया। तो आपको प्रॉब्लम क्या है बताने में, ठीक है। अगर कोई मतलब अगर इस तरीके की चीजें आ भी रही है, तो आप क्यों छुपाना क्यों चाह रहे हो, क्या छुपाना क्या है यहाँ पे, ठीक है। आप बोलो भाई, आप बोलते हो ना भाई ठूड पे, तो बोल दो उसको भी ठूड पे। ठीक है, खत्म करो चीजों को। यहाँ पे जो है, फिर अभिषेक से पूछा गया कि भैया आप जो ये एरोगेंट बने हुए थे, आप क्यों बने हुए थे। मैंने उस दिन बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से इस चीज को कॉल आउट किया था कि एक तो गलती, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। आपकी वजह से एक तो घर वाले नॉमिनेशन में आ गए, ऊपर से आप लोग बच गए जिन्होंने गलती की। आपकी वजह से पहले भी आपके दोस्त भी बाहर जा चुके हैं, ठीक है। ऊपर से जब आप बाहर निकलते हैं, माफी मांगने के बजाय आप उन्हीं लोगों पे चढ़ रहे हैं। नीलम को फट्टू बोल रहे हैं, कोनिका जी को क्या बोल रहे थे, डरपोक औरत बोल रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें आप कर रहे थे। तो ये आपकी एरोगेंस दिखाता है, ये आपकी इमेच्योरिटी दिखाता है। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है ना, चुप रहने में ज्यादा भलाई होती है। अगर आप यहाँ पे आके सॉरी बोलते, तो मतलब एक इंसान जब माफी मांग रहा है, तो सामने वाला क्या ही बोल पाएगा यार, क्या कर पाएगा वो। कोई भी आपसे फुटेज नहीं ले सकता था, कोई भी आपसे मुद्दा, आप पे मुद्दा नहीं बना सकता था। और अगर बनाता भी, तो आप तो बहुत अच्छे से उसको संभाल सकते थे। आप एक बार पहले भी एक्टिंग कर चुके हो कैप्टेंसी के टाइम पे घर में, एक बार फिर से थोड़ी सी कर लेते। मैंने यही चीज बोली थी पहले भी, और आज भी वीकेंड का वार में आपको यही बोला गया कि चुप रहने का भी एक सलीका होता है, कब रहना है पता होना चाहिए इंसान को, ठीक है। तो यहाँ पे आपने नहीं, आपने तो पूरा एरोगेंस दिखाई, इधर भी फट रहे हैं उधर भी फट रहे हैं, सबसे लड़ रहे, तू क्या कर लेगा, तू क्या कर लेगा, ठीक है। तो ऐसा हर जगह पे भाई गलती भी आपकी और चौड़ भी आप दिखा रहे हैं, तो ऐसे कैसे चलेगा। तो यहाँ पे आपने अपने दोस्त मृदुल के लिए भी कितनी सारी मुसीबतें खड़ी कर दी, जो आज आप अगिनाई गई कि आपकी वजह से सारी चीजें हुई, आपकी वजह से वो फंसा, आपको अब बचाने के लिए फंसा। और उसके बाद जब वो मुसीबत में पड़ा, तो आप सामने से नहीं आ रहे उसकी हेल्प करने के लिए। आप क्या रहे, अगर वो बोलेगा तो हेल्प कर देंगे। तो आपको दिखाई नहीं देता है क्या सुनाई नहीं दे रहा है घर का शोर, जो उसके ऊपर चीजें आ रही है, वो बोलेगा तब आएंगे आप हेल्प करने। अरे आपको तो उसको बोलना चाहिए था कि भाई हम हैं, सारी चीजें हम ही कर लेंगे अब, ठीक है। अब सारा रायता फैल ही चुका है, तो हम ही समेटेंगे। ये होती है मेच्योरिटी। लेकिन नहीं, आप कोनों में जाकर जो है
अपना रोब दिखा रहे थे। तो ये चीज भी यहाँ पे कही गई है। और मृदुल को भी अच्छी खासी जो है वो डांट पड़ी है कि भैया आप जो है आपने जो फैसला अपना बदला, पहले आपने बोला कि हाँ इन्होंने गलती की है, लेकिन जैसे ही आपने गौरव खन्ना की स्पीच सुनी, जब उन्होंने दलील दी कि हाँ ठीक है गलती की है, लेकिन ये अकेले नहीं है घर के अंदर जिन्होंने रूल तोड़े हैं, अगर नॉमिनेट होंगे फिर सब होंगे जिन्होंने रूल तोड़े हैं। यहाँ पे बहुत लोग रूल तोड़ते हैं, बिग बॉस अनाउंस करते हैं। तो यहाँ पे एक एक लॉजिकल पॉइंट जो है वो गौरव ने दिया था अपने दोस्तों। मैंने उस दिन भी कहा था कि गौरव का स्टैंड सही है, लेकिन जिन लोगों के लिए वो स्टैंड ले रहा है वो लोग गलत है। आज गौरव को यही समझाने की कोशिश की गई है कि गौरव गलत लोगों के लिए स्टैंड लिया, स्टैंड सही लिया, आप अड़े रहे अपने दोस्तों के लिए, लेकिन वो दोस्त तो आपको दोस्त भी नहीं समझते। वो तो चाहते हैं कि अरे गौरव का तो ज्यादा हो रहा है, इसको तो बाहर निकालो, ये तो कंट्रोल करता है, ये तो हमें चेस समझता है, मतलब और खुद ये चेस प्लेयर बना हुआ है, ये तो हमें मतलब लाइक वो समझता है यार प्यादे, ठीक है इनको मैं अपने हिसाब से चलाऊंगा। तो यहाँ पे गौरव ने कहा कि सर मैंने दोस्ती की है तो इसीलिए मैंने, हाँ वो गलत थे लेकिन फिर भी मैंने उनको सपोर्ट करने की, बचाने की कोशिश की। तो प्रणीत ने भी कहा कि सर वो भले ही मुझे दोस्त ना समझे, उनको दोस्ती की शायद अहमियत नहीं है, जैसी चीजें आप हमें बता रहे हैं कि उन्होंने हमारे बारे में बोली है, लेकिन फिर भी हमने अपनी दोस्ती निभाई है। तो यहाँ पर जो है सलमान खान ने खास हिदायत दी इन दोनों को कि आप दोनों ऐसे ग्रुप का हिस्सा हैं जहां इमेच्योरिटी है और यहाँ पे लोग इम्पल्सिव बहुत ज्यादा है, और आप जो है अपनी इंडिविजुअलिटी खो देंगे इनको संभालने के चक्कर में। तो कहीं ना कहीं इन दोनों को ये समझाने की कोशिश की गई है कि भैया तुम समझदार हो तो थोड़ा सा इनसे थोड़ा दूर रहो, क्योंकि इनकी बचकान हरकतें तुम्हें भी ले डूबेगी। तो मुझे लगता है कि इसमें गलत कुछ भी नहीं था। गौरव ने भी अच्छा स्टैंड लिया था, जो भी किया था बहुत अच्छा किया था उस दिन, लेकिन गलत लोगों के लिए वो स्टैंड ले रहा था, क्योंकि वो लोग अलग ही चौड़ में घूम रहे थे, खासकर अभिषेक। अश्नूर फिर भी सॉरी बोल रही थी, लेकिन अभिषेक तो अलग ही भाई एरोगेंस दिखा रहे थे, अपनी ईगो पे आ रहे थे बहुत ज्यादा। तो ये चीज गलत गई यहाँ पे। उसके बाद भाई हमने देखा कि जैसे कि मैं बात कर रही थी कि मृदुल का नंबर आया कि भैया आपने अपना स्टैंड बदला गौरव की बात से, और बदला बदला मृदुल जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं मतलब वो अपने दोस्तों को बचाने के चक्कर में भी था, महानता दिखाने के चक्कर में भी था। आपको अगर पहले हफ्ते की बात याद होगी तो जो बेड वाला हुआ था कि कौन बेड छोड़ेगा, है ना, तो उसने बोला नतालिया नहीं जाएगी मैं जाऊंगा, मैं सोऊंगा बाहर। तो यहाँ पे महानता तो वो दिखाता है पहले से, और वो फंसा भी था उस चक्कर में। तो यहाँ पे भी उसने ऐसा ही करने की कोशिश की, लेकिन भाई यहाँ पे सलमान खान ने आज उसको तगड़ा ही धो दिया, कहा कि भैया आप एक्टिव नहीं हो, आपके जहाज को इन सब लोगों ने संभाल रखा है, इन लोगों की बेवकूफी की वजह से आप जीत भी सकते हो, लेकिन जिस तरीके से आप बातें करते हो ना कि मुझे नहीं इस घर में रहना, मेरी दुनिया बाहर खूबसूरत है, मुझे बाहर भेज दो, तो अगर आपके फैंस कहीं ऑफेंड हो गए ना तो इन लोगों की बेवकूफियां भी आपको नहीं बचा पाएंगी, फिर आप सीधे घर से बेघर हो जाओगे, ठीक है। और अगर आप कहीं गलती से जीत भी गए तो ये सीजन आपके नाम से नहीं जाना जाएगा, वो उन लोगों के नाम से जाना जाएगा जो एक्टिव कंटेस्टेंट है घर के अंदर। तो यहाँ पे बहुत बड़ी बात जो है वो सलमान खान ने मृदुल को कह दी है, और यहाँ पे ये भी कहा है कि भैया आपको गेम समझ में नहीं आती है। तो मृदुल ने जो आड़े टेढ़े डिसीजन लिए, और उसके बाद मैंने भी ये चीज कही थी कि जब कोई ड्यूटी नहीं कर रहा है आप पीछे क्यों पड़े हो उसके, और आप उसका काम क्यों कर रहे हो, आप उसको पनिश करो। ये था स्ट्रॉन्ग कैप्टन। आपको वीक कैप्टन कहा जा रहा था, अगर आप लोगों को याद हो मैंने अपने रिव्यू में कहा था कि मृदुल आपको वीक कैप्टन कहा जा रहा है, तो आपको प्रूव कैसे करना है वो अपनी डिसीजन मेकिंग से। आप सजा दो उन लोगों को जो काम नहीं कर रहे, आप तो उन लोगों के चरण धोके पी रहे हो, आप तो उन लोगों के पीछे जा रहे हो, ठीक है। यहाँ पे आप तो उनकी मेहमान नवाजी करने लगे कि अरे मैं काम कर लूंगा। ये तो अच्छा हुआ बिग बॉस ने पहले जैसे रूल्स नहीं रखे हैं कैप्टन पे, नहीं तो कैप्टन को काम करने के लिए पनिश किया जाता था भाई। अगर कैप्टन काम करता है तो उसकी कैप्टनसी जा सकती थी। तो ये जो आपने किया, ठीक है, ये नहीं थी भाई स्ट्रॉन्ग कैप्टन की निशानियां। और उस दिन भी जो ये जो रोना धोना हुआ है, मैंने बोला था कि ठीक है मेरी पूरी सिंपैथी आपके साथ है, लेकिन आप रो क्यों रहे हो, आप उन्हीं लोगों को अपनी वीकनेस दिखा रहे हो जो लोग आपको वीक समझते हैं। तो आपने तो उनका पॉइंट प्रूव कर दिया, और सलमान खान ने भी आज इससे बिल्कुल हट के बात नहीं की है, इन्हीं पॉइंट्स पे बात हुई है कि आप भाई ऐसा क्यों कर रहे थे,
जहां पे आपको इनको पनिश करना चाहिए था, इनको कन्विंस करना चाहिए था, वहां पे आप जो है खुद ने सारा जिम्मेदारी ले ली, बोझा। ठीक है, और जिन लोगों के लिए आपने बोझा लिया, जिन लोगों की वजह से ये सब कुछ हुआ, वो लोग कहते हैं कि अरे हम तो तब जाएंगे जब मृदुल बोलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मृदुल को भी समझाने की कोशिश की गई है और घर वालों को भी, कि देखो भैया खैरात में कैप्टनसी मत बांटो। यहाँ पे पूछा भी गया कि अगर मृदुल कैप्टन नहीं होता, कोई और होता, तो क्या आप सब लोग नॉमिनेट होते? तो शहबाज, जिसने ये बीना उठाया था कि भैया इसको कैप्टन बनाएंगे, उसी ने कह दिया कि सर शायद नहीं होते, क्योंकि जब डिसीजन मेकिंग की बारी आई तो ये डगमगा गया वहां पे। तो भैया ये चीजें जो है आज उठी वीकेंड का बार में, और ये चीजें बहुत ही जरूरी थी, उठनी चाहिए थी। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और, तान्या मित्तल को और लपेटा गया कि तान्या जी, आप जब ये मृदुल और फरहाना की फाइट हो रही थी, उस टाइम पे आप फरहाना को मसाज दे रही थी। ठीक है, उस टाइम पे फरहाना की मसाज चल रही थी। जैसे ही आपको पता चला कि मृदुल रोने लगा है, तो फुटेज लेने के लिए भागी हैं आप मृदुल के पास, लेकिन उससे पहले आपने मृदुल के पक्ष में कुछ नहीं कहा। ठीक है, और आप मसाज दे रही हैं उसको, जो मृदुल को पता नहीं क्या क्या कह रही थी। अब यहाँ पे दूसरी चीज, फरहाना क्या बोलते तान्या से ये भी पूछा गया कि भैया आप तो कहती है कि लोग मृदुल से इसलिए जुड़ते हैं क्योंकि उसके काफी सारे फॉलोअर्स हैं, तो उसके फॉलोअर्स की वजह से जुड़ते हैं, तो आप भी शायद इसीलिए भागी थी, फॉलोअर्स के लिए ही भागी होंगी आप भी। तो भाई यहाँ पे आज जो है बहुत बुरे तरीके से जो है तान्या मित्तल को तो खदेड़ दिया गया है। उसका ये भी मैंने कल ही बोला था कि वो आग लगाती है, मालती और अमाल के बीच में उसने वो गटर गटर बोल के आग लगा दी। और मैंने कल भी कहा था कि जो कान का कच्चा अमाल को कहा गया है ना, ये तान्या ने ही सबसे ज्यादा कान भरे हैं अमाल के। भाई ये बातें मैंने कल ही की है। कभी कभी तो लगता है अपन ही बिग बॉस है। ठीक है, तो यहाँ पे कल ही मैंने ये चीज कही थी कि ये आग जो है इसने लगाई मालती और अमाल के बीच में, और अमाल भड़क भी गया। ठीक है, अमाल भड़क भी गया, इसने मल्टीपल टाइम्स बोला तुम्हें गटर बोला अमाल, अरे तुम्हें गटर बोला, वो तुम्हें कैसे गटर बोल सकती है अमाल, गटर बोला गटर। ठीक है, तो यहाँ पे अमाल भड़क भी गया, और उसके बाद जो है वो मालती से भाई थोड़ा सा मतलब भिड़ भी गया। तो कहीं ना कहीं तान्या इस तरीके की हरकतें करती है, पहले भी करती आई है, आगे भी करती रहेगी वो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन थोड़ा रोना धोना भी मचने वाला है अभी, जैसे मैंने आपको अपडेट्स दिए, एकता कपूर भी आएंगी, तो थोड़ा सा इस बार का जो बैशिंग है वो ज्यादा होने वाली है, थोड़ा सा इसका कोटा हाई रहेगा, बट मजा आएगा। तो मिलते हैं कल के एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, गुड नाइट, हैव अ पीसफुल स्लीप, बाय बाय।